एक बार फिर से फिजिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए मन से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। भौतिक विज्ञान में वैद्युत विभव पढ़ा जा रहा है। पता नहीं दिमाग की सतही है। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं। दरअसल प्यास लगी उसको थोड़ा। क्या पढ़ रहे थे भैया? वैद्युत विभव पढ़ रहे थे। अब समझिएगा, एक हेडिंग हमको इसमें पढ़ना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझ में गया ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। बस समझ में गया ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना, ऊर्जा पढ़ना। ए भैया, जब दो आवेश हों, अगर उन दोनों आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाना हो, अथवा दूरी पर है, एक दूसरे से समीप लाकर समझ एक जगह स्थिर करना हो, एक जगह क्या हो? स्थिर करना हो, और एक निकाय की क्या करनी हो? रचना करनी हो, तो आपको बल भी लगाना होगा। क्या लगाना होगा? बल भी लगाना होगा। और जब बल लगाएंगे तो कुछ विस्थापन भी होगा, अर्थात बातों को घुमा फिरा के ना कहा जाए, कार्य करना होगा। क्या करना होगा भैया? कार्य करना होगा। समझ में गया ना? का पनीर पिए थे, शराब थोड़ी ना हो। अरे भाई पानी है, देखो मर गया। गुरु जी देसी वाला है तब। कुछ तो गड़बड़ है, पानी में कुछ गड़बड़ हो सकता है। भाई चलिए चलते हैं। सुनिए वो डाटा साहब सुना, हम कहत का हो गई, जब दो आवेश रहे, एक मतलब नजदीक रहे, अगर दूर ले जाए, समझ गए ना? दूर ले जाएंगे तब या नजदीक लाएंगे तब भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसी ऊर्जा को ही क्या कहेंगे हम लोग? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, जो दो आवेशों को एक दूसरे के समीप ला करके किसी निकाय की क्या की जाती है? रचना की जाती है। बस समझ गया ना? अब समझेंगे। मान लेते हैं दो बिंदु आवेश है, एक है Q1 और एक है क्या? Q2। Q1 बिंदु A पर है और Q2 क्या है? बिंदु B पर है। बिंदु B पर मानने से पहले ही समझिए कि यह Q2 बिंदु B पर नहीं था, अनंत पर था। अनंत से हमने लाया है इसको बिंदु B पर और किया है एक निकाय की रचना। बात समझ गया ना? इतना कार्य करने में, वहां से यहाँ तक ला करके स्थिर करने में जो कार्य किया जाएगा, वही कार्य ही क्या कहलाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बात समझ गया इतना? अब हमको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। किससे? U से। समझ गया ना? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे? U से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ गया इतना? अब समझिएगा, अगर हम इस बिंदु A के कारण यानी आवेश Q1 के कारण Q2 पर वैद्युत विभव का मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत
विभव। समझ में गया ना? अपन क्या आवाज बहुत फिर से गर्मी जो है पानी जो है अमृत के समान होता है, सही नहीं सही है? लेकिन पीने वालों के लिए भाई फिर हर सीजन में जो है अमृत के समान। देखिए दारू मत कहिए उससे, दारू कह के दारू वालों का अपमान मत करिए, वो दारू नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते, वो C2H5OH पीते हैं। C2H5 कार्बन का एक कंपाउंड है, इसको पीने से बस थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब आदमी का स्वभाव थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, उसको आप दारू मत कहिए, तो बदनाम शब्द है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कर आप व्यवहार करें। C2H5OH चलिए आपके टॉपिक खराब है, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान में अगर हम लिखना हमको वैद्युत स्थिति ऊर्जा U का मान क्या करना है, गणना करना है, सही नहीं सही है? चलिए निकालते हैं, लिख सकते हैं चूंकि आवेश Q1 के कारण, किसके कारण भैया? आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या पाएंगे? वैद्युत विभव बिंदु B पर वैद्युत विभव आप पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान क्या होगा? R समीकरण 1। अच्छा एक बात और जानते हैं हम लोग, वैद्युत विभव V बराबर क्या जानते हैं? V बराबर W/Q0। वहां से किया गया कार्य नहीं निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है ना? पूछता है भारत, पूछता है भारत, नाम लाओ रिपोर्टर का, रिपब्लिक इंडिया ना, रिपब्लिक भारत पूछता है, भारत अभिनव साथ पूछता है भारत क्या अगर हम लोग कार निकालना चाहे, निकाल नहीं सकते हैं? निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि V बराबर W/Q0। यहाँ Q0 के स्थान पे कौन है? Q2 है, सही है नहीं सही है? तो हम Q0 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? Q2 लिख दे रहे हैं। यहाँ से अब लिख दे रहे हैं अतः W बराबर V गुणे क्या होगा? Q2 हो गया भैया इतना। फिर क्या पाएंगे? किया गया कार्य W बराबर समीकरण 1 से V का मान इसमें रख दे नहीं, समीकरण 2 रख दे रहे हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1 से V का मान, इसका मान V का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं क्या पाएंगे हम लोग भाई? पाएंगे W बराबर क्या बराबर? W बराबर V का मान रखिए यहाँ है समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया भैया Q1 अपान क्या होगा? R और गुणे क्या है आपका? Q2 है नहीं है? गुणे क्या है? Q2। यहाँ क्या कर देते हैं? Q2। फिर क्या पाएंगे? W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्या होगा? Q2 अपान क्या होगा? R। यही किया गया कार्य किसके बराबर है? स्थितिज ऊर्जा U के बराबर है। अतः U बराबर हम लोग लिख सकते हैं U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R²। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R के। समझ गया ना? निष्कर्ष हम लोग क्या कर सकते हैं? दो बिंदु आवेशों के बीच जब हम एक निकाय की रचना करेंगे, समझ गए? एक स्थिर संरचना का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। स्थिर है, भाग नहीं रहे यहाँ से। एक स्थिर संरचना का निर्माण करेंगे,
उनके बीच जो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, स्थिति के कारण होता है स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण गतिज ऊर्जा, रुका है स्थित है स्थितिज ऊर्जा होगा। समझ में गया ना? स्थितिज ऊर्जा का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। बात समझ में गया ना? ऊर्जा, जो ऊर्जा है वो अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है, कोई दिशा नहीं चाहिए। अगर हमारे पास ऊर्जा है अंदर, समझ में गया ना, तो कोई उसका दिशा नहीं चाहिए, किसी दिशा में जाकर फिक्स होगा। समझ में गया ना बात? इतना ऊर्जा एक मात्रा है। बात समझ में गया ना? अब समझेंगे, अगर इस प्रकार से तीन आवेश है त्रिभुज के कोनों पर अगर उपस्थित होंगे, मान लीजिए Q1 हो गया और माइनस क्या है Q2 और क्या है Q3, ये प्लस है, ये दोनों प्लस है, क्या है माइनस है। इनके बीच अगर आपको स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी हो, इनके बीच की दूरी मान लीजिए R12, इनके बीच की दूरी मान लीजिए R23 और इनके बीच की दूरी क्या मान लीजिए R31 आएंगे भाई ना, R31। तो पहले इनके बीच, फिर इनके और इनके बीच, फिर इनके और इनके बीच आप क्या निकाल लीजिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सभी को जोड़ दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो सभी में आप देखेंगे इतना टर्म कॉमन हो जाएगा, नहीं कॉमन हो जाएगा, इतना कॉमन हो जाएगा। तो हमको टोटल क्या मिलेगा, इसका स्थितिज ऊर्जा यू का मान समझिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सभी में होगा ना, सही है नहीं? सही है। तो हम लोग क्या पाएंगे, पहले वाले से Q1 इंटू क्या होगा, Q2 माइनस था तो माइनस Q2 अपान क्या है R12 प्लस Q2, देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस Q2 Q3 अपान R क्या होगा 23, यहाँ से क्या होगा भाई Q3 Q1 ना अपान क्या होगा R31, टोटल क्या होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। इस प्रकार से कहीं भी ये रहेगा, आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते। बात समझ गया ना? ओके भैया, एक और मन में एक बात था, उसको जो है कंप्लीट कर ली जाए कैमरे पर, ज्यादा ठीक है ना। जो बात हो रही थी हम लोग की, आपकी बार कक्षा 10 में का हुआ बोर्ड पेपर ना हो, सही बात है कि नहीं? ये सही है। अगर ये सही है तो सरकार का, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। इससे क्या होगा समझिएगा ध्यान से, इससे क्या होगा, 10 वाले जो युवा पीढ़ी रहेगी वो चिंता मुक्त रहेगी। समझ गया ना? और सरकार इतना सोचत बा तो जान ला कि बहुत कुछ सोचता है युवा बारे में, सही है कि नहीं? आए लड़के खेले खाए घूमे, कुछ लड़के खेलिए नहीं 9 वाले, सही है कि नहीं? अब पढ़िए लिखिए ने, बात समझ रहे ना? ऐसे चिंता मुक्त रहेंगे। सोचिए अगर बच्चा चिंता युक्त हो जाएगा, पढ़े लिखेगा, हार्ट ना अटैक ना आएगा, तो सरकार इतना सोचत भाई, समझ ला, ये बहुत अच्छा कदम है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, नौकरी नहीं देखो, आए नौकरी नहीं देखो, जब पढ़ी लिखी नौकरी नौकरी चाहिए, इतना तमाम रोजगार का जब नौकरी चाहिए, रोजगार पागल है ना? आए लड़कियां आराम चिंता मुक्त रही ना, बेचारा 10 में लड़कियां पेपर देते रहे, सुबेरे जाए 7 बजे, इतना टेंशन। अब लड़कियां सब स्वतंत्र रही है, कौनो दिक्कत ना है, ठीक है ना? धीरे धीरे 11 मान लो बोर्ड पेपर है नहीं, धीरे धीरे 12 स्वतंत्र हो जाइए, समझ में ना? 12 भी बोर्ड पेपर। सरकार देखिए, सरकार युवाओं के पक्ष में खड़ी है, बच्चों के पक्ष में खड़ी है। मैं सरकार की सराहना करना चाहूँगा। हम देखिए सरकार के विपक्ष में नहीं बोल रहे, सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, सरकार की सराहना करते हैं। इतना अच्छा महत्वपूर्ण कदम है सरकार का, सही नहीं? सही है। इससे बच्चे टेंशन मुक्त रहेंगे, आराम से खेलेंगे खाएंगे, सही नहीं? सही है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।